साहब, मोहम्मद सरहान साहब, कंटेस्टेड कारपोरेटर नानानगर डिवीजन, मेरे भाई आसिफ साहब, दुर्गा प्रसाद साहब, गुडी मलकापुर डिवीजन प्रेसिडेंट, मेरा प्यारा इनायत और मेरा भतीजा मकबूल अलहाजरी, नौजवानों बुजुर्गों, मैं आपके पास जो ये खतरा मोल लेकर आ रहा हूं, मेरी आदत ही खतरों से खेलने की है। ये अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर पे मरना नहीं चाहता मैं। बावजूद का भी कत्ल हुआ, देखिए उसका क्या कसूर था ये भी मालूम है। हमको नहीं चाहिए बिस्तर की मौत। हम अवाम के लिए लड़ते रहेंगे, हम अवाम के लिए, अवाम की बड़ा बहबूद के लिए लड़ते रहेंगे। मेरा कसूर ये है कि मैं अवाम को बेदार करने के लिए उठा हूं। वो अवाम को जो दबा दिया गया है, जिनको मुसलसिल रौडीज के जरिए से, पुलिस के उन औहदेदारों के जरिए से जो उनके तहत काम कर रहे हैं, सारी पुलिस नहीं, यहां तो उनके बाप आ गए, संदीप चंडालिया साहब। मैं तमाम भाइयों से आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग हकायक को पहचानिए। झूठ और फरेब जिस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट के नाम पर किया जा रहा है, लोगों को खुले आंखों देखते हुए झूठ का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रौडीज़म, गुंडाइज्म का एक सिस्टम, एक माफिया बन गया है। यहां से पूरा 15 रुपए तक देखिए किस तरह से लोग खौफ के माहौल में जी रहे हैं। आप बोल नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते, ये नाली बह रही है, आप नहीं बोल सकते। आपको कोई ना कोई आता, रौडी लेके चले आता, आपके घर वालों को जाके बोलता कि अम्मा कहीं के आज से खतरे में जा रहे हैं, मां कहीं को घसले नहीं, सुकून की जिंदगी गुजार लो, बोलो बेटे को, नहीं तो कोई भी केस में फंसा के डाल दिया जाए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमारा एक नौजवान है, मैं सिर्फ आगे मैं पहुंचा तो बेचारा खुशी से पटाखे मारते अब्बा को, चिच्चा को लेकर चले गए। खलास, ये है माहौल है, ये सच है। इसका इनकार बावजूद इल्म रख के इजहार नहीं कर सकते। कोई इल्गामाल बना लिए गए, हम इल्गामाल बना लिए गए। दोस्तों, आप बोल नहीं सकते, आपकी जुबान मैं बोल रहा हूं, आप इजहार नहीं कर सकते। आपके जज्बात का इजहार उस्मान अलहाजरी कर रहा है। आप कदम नहीं उठा सकते बुराई के खिलाफ। हमारे कदम, मैं आर्मी का कोच हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन आर्मी को कोचिंग देता हूं कश्मीर में। मैं लड़ता रहूंगा, सरहद पे मेरे जवान अल्लाह के फजल से इस मुल्क की हिफाजत के लिए पहरा देते हैं। उनका ट्रेनर उस्मान अलहाजरी है। मेरी कौम को भी अंदर के जो दुश्मन है, उन दुश्मन से लड़ना, उनके करप्शन, उनके गुंडा राज को खत्म करने के लिए उस्मान आपके पास आया है। मैं आपसे सिर्फ आपकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इसका इवज कुछ भी नहीं चाहिए। इसका इवज जो राजी मेरे से होना है, उसको राजी करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। लोग बोल रहे हैं कि दल्लाल आ जा रहे हैं, दल्लाल आ जा रहे हैं। दल्लाल क्या है भाई? क्या भाई दल्लाल कौन है? दल्लाल आप खुद झांक कर देख लीजिए, दल्लाल कौन है। मैं इस मुल्क का शहरी हूं। इस मुल्क में जब तक एहतसाब ना हो, एहतसाबी अमल अगर नहीं होगा, तो इसी तरह इसी गंदे नालियों में जिंदगी गुजारना पड़ेगा। आपके दौरानिये में 449 करोड़ खर्च करने का दावा किया गया है। पूरे अखबारात में यह इत्तला है कि 449 करोड़, 849 करोड़ रुपए ये डेवलपमेंट के लिए कारवान हल्के असेंबली में खर्च किए गए। बताइए, ये डेवलपमेंट है क्या? ये डेवलपमेंट है क्या? आप तमाम सड़कें बिछा दे रहे हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है। किस तरह से बताइए? आपके पास जीएचएमसी से काम लेने वाले जो कायदीन, जो लोग होना चाहिए, जो
तरबियत आपका लोग होना चाहिए, आपके पास पुख्ता में। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लग रहा हूं, किसी पे इल्जाम लगाना मकसद नहीं है। ये चीजें कौन खत्म करेगा? ये यहां से पूरा पुराने पुल तक जाइए, यही है ड्रेनेज भरे हुए हैं, ड्रेनेज ये सीवरेज लाइन में वाटर के पाइपलाइन मिली हुई है, पोल्यूशन भरा पानी आ रहा मेरे भाइयों। पोल्यूटेड पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। जगह जगह सबको मालूम है, कई जगह डेंगू फैल गया है। कितने अमवात डेंगू की वजह से हो रहे हैं, बोल नहीं सकते। मर गया बच्चा कोई बात नहीं है, बचे हुए बच्चों को, खानदान को बचाना है गुंडों से, इसलिए इजहार नहीं कर सकते। यहां पर इजहार नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके मसाइल के लिए अपनी जान, मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ उससे डरता हूं जो मुझे पैदा करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए, जब मैं रेशम बाग में गया, पूरे गड्ढे रुके हुए हैं। मस्जिद में जब जाके नमाज पढ़ता हूं वहां पर, तो इमाम वहां के एक मुसल्ली साहब बोले, साहब मैं नहीं आ सकता आपके साथ, लेकिन ये बता देना चाहता हूं, ये पूरे गड्ढे ऐसे खतरनाक कीचड़ से भरे हुए हैं, चलने से खांसे रहे लोग। मैं भी वहां गया, अल्लाह के फजल से मैं अवाम को वहां के वीडियोस बना के बताया, देखिए ये 849 करोड़ खर्च हुए, ये यहां पर ये दावा किया जा रहा है। तो जब वो बताया, और उसके अलावा आपके कंपनी बाग के पास, आप जो बगदाद कॉलोनी है, बगदाद कॉलोनी में 8 महीने से मुसलसल 8 महीने से नाला दे रहा है। ये तो छोटी है, नाला दे रहा है। बोले भाई बोलने से फासिल, हम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सबको मालूम है। मैं जब गया वहां के वो हालात लोगों से देख रहा था। मुसलमानों सुनिए, मुसलमान आप सबको मालूम है, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कर रहा हूं, कुरान की आयत नहीं बता सकता, लेकिन आप सबको मालूम है, नमाज से रोकने वाला कोई मुसलमान हो सकता है क्या? मुसलमान होके मुसलमान को नमाज से रोक सकता क्या? मैं गया जब बगदाद कॉलोनी में, पिंशनपुरा में घर में पूरा गंदा पानी, सीवरेज लाइन का मोरियां भर गई। कई दिन से वो लोग पत्थर लगाए हुए, पत्थर पे से चल रहे हैं, ईंट लगा के ईंटों पे से चल रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने वाला नहीं है। एक शख्स, उनका भांजा मेरे को फोन करके बोला, भाई मैं सिर्फ बता सकता हूं, आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते भाई, बात नहीं कर सकते, इजहार नहीं कर सकते। छोटे कारोबार वाले हैं, छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक है। कोई भी गांजा डाल के भी पकड़ा देता। मेरे दोस्त को 5 किलो गांजा डाल के पकड़ा दिया। टोली मस्जिद के लिए जो जद्दोजहद करने वाला मेरा अजमत, मेरा दोस्त है, कभी जिंदगी में कोई क्राइम नहीं हुआ हमसे, सिर्फ मस्जिद के लिए उठा तो उसको 5 किलो गांजा डाल के पकड़ा के मेरे को फोन कर रहे कि भाई अजमत 5 किलो गांजे पे गिरफ्तार होगा। ये वाकया हो रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैं वहां से जब गया खबरस्तान में मैयतें भी नहीं ले जा सकते थे वहां पर। ये हालत है पिंचनपुरा बगदाद कॉलोनी के। तो मैं लोगों से पूछा है मस्जिद कहाँ है, असर का टाइम हुआ जा रहा, असर की नमाज पढ़ना है मेरे को, तो बताए फलानी जगह सामने मस्जिद मीनार ऊपर नजर आ रहे हैं, वही मस्जिद है। तो मैं, हमारे भतीजे, मेरे फर्जन हमारे साथ जो ड्राइविंग कर रहे हैं, हम लोग जब गए 5-6 आदमी इनायत साथ में थे, जाते वहां पे मस्जिद के जैसे ही सामने वीडियो सबके पास आए, वो पुलिस के पास भी वो वीडियो है। मैं जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा, शुरू कर दिए नारेबाजी। अल्लाह का कलाम बुलंद नहीं कर रहे हैं, किसी का कलाम जो जिससे सवाब हासिल नहीं हो सकता, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे शुरू कर दिए। मैं बोला देखो मैं नमाज के लिए आया, नमाज पढ़ लेता हूं, उसके बाद बात करेंगे। हरगिज राजी नहीं हुए, हरगिज राजी नहीं हुए। और वो चाह रहे थे कि वहां से चले जाना। हम जाने वाले नहीं है, यहां भी आए ना, मर जाते हम जाने वाले नहीं है। हम सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आए, मजबूरन, क्योंकि मैं हाथ उठाना नहीं चाहता।
मैं हाथ उठाना नहीं चाहता किसके लिए, किसी के ऊपर। मैं आवाम को हकायत बताने के लिए, आवाम को बेदार करने के लिए आया। मैं जब मजबूरन मैं सड़क पे एक हिंदू भाई मेरे सामने बैठे हुए, उनके घर के सामने नमाज पढ़ा मैं, तो मुसलमान बताइए, मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोक सकता क्या? मेरे भाइयों सोचिए जरा, सोचिए ये हालत, ये हमारी ये पस्ती हो गई, अखलाकी पस्ती, इतनी गिरावट हो गई कि मुसलमान बच्चे जो गांजा पिए हुए हैं, जो गंदे मुंह से गंदे आ रहे, बोल रहे भाई मैं नमाज पढ़ ले रहा हूं, भाई नमाज पढ़ने दो। हरगिज़ इजाजत नहीं दी है। आपको मालूम है अल्लाह का फजल है, हमको अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल सलीम देने के अलावा हमको ताकत दी है। अल्लाह ताला सामने नहीं ठहर सकते, ऐसे लोगों को हमारे सामने डाल रहे हैं क्योंकि हम पे जराइम, हम केसेस बुक होना हमारे पर। हम आवाम के सामने अपने आपके तकलीफ आवाम के सामने नहीं आना, आवाम के जो परेशानी है, प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आना। इनका मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि उसके बाद पुलिस बड़े पैमाने पर वहां पर डीसीपी भी आ गए, आके मैं बता, देखिए मेरा हक है कैंडिडेट का, कांग्रेस पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं हक असेंबली कारवां से। ये लोग इस तरह से धंधा मुश्ती कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने उनके सारे गुंडा को वहां से निकाल दिया। मेरे भाइयों, हर जगह जा रहा हूं, कोई बोल रहा है अकेले मत निकलो कुछ हो जाएगा। अरे मैं वो होना बोल के निकलूं, मैं पुलिस के साथ नहीं निकल रहा हूं। फजर की नमाज गुलगुले में पढ़ता हूं, कोई रोक सके तो रोको मेरे को। मैं हर मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं फजर की, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हर एक मजहब के लोग को आजादी के साथ अमल करने की इजाजत है। मेरे भाइयों, आप सबको मालूम है कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस आरएसएस है, ये नो पिल्लू है, फलाना पिल्लू है। आज क्या है बाबा, आपके दादा क्या थे? मैं मरहूमिन के ताल्लुक से बात नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई बोलने से डरने वाला भी नहीं है उस्मान अल हाजरी। आपके दादा मोहतरम कारपोरेटर का टिकट किसके नाम पे लड़े, कौन सी पार्टी से लड़े? तो पूछिए, क्या वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी जिसके टिकट पे आप कारपोरेटर का टिकट लड़े, इंतखाबी मुकाबला करे कांग्रेस के नाम पे? वो है जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी मरहूम। और उसके बाद यही कांग्रेस ने दारुसलाम इनको दिया या नहीं दिया? इंदिरा गांधी को दारुसलाम क्यों बुलाए जब वो आरएसएस की मां है? जब आप 2 टर्म तक आप यूपीए का हिस्सा थे जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप 9 साल तक तकरीबन आप यूपीए का हिस्सा रहे। आज क्यों, जब आपको आरएसएस की चड्डी क्यों नजर नहीं आई आपको? आज फिर यार ये बोल रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस का है। आप कौन है? क्या आप अमित शाह से नहीं मिले? आप मोदी से नहीं मिले? ऑस्ट्रेलिया में मोदी से नहीं मिले? बताइए, कसम खाइए, कसम खाइए। मुबाहिला कर लीजिए, तैयार है हम। आप बड़ी ऐलान कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में आप दोनों क्यों गए थे? आरएसएस से आपसे क्या ताल्लुक है? नहीं मालूम? सबको मालूम है भाई। छोटे छोटे केसेस में सबको मालूम है कि ईडी पहुंच जा रही। संजय सिंह को उठा लिए, डाल दिए लिकर स्कैम में। मनीष सिसोदिया उसको ले जाके डाल दिए ईडी में, अंदर है वो। कविता जिसका नाम है वही लिकर स्कैम में, शराब के स्कैम में। कविता को क्यों नहीं उठाते भाई? ये सब मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, याद रखिए आप लोग। ये बीआरएस बीजेपी से मिली हुई है, आप अलायंस किए हुए हैं बीआरएस से, और आपका अलायंस ये है कि हम जहां भी ठहरेंगे, अगर एमआईएम ठहरेगी तो बीआरएस वहां नहीं ठहरेगी, इंतखाबी मुकाबला नहीं करेगा, और जहां पर बीआरएस रहेगी वो एमआईएम रहेगी। आज आपके हल्के साहब, और मैं सवाल करता हूं जनाब मुद्दे कृष्णा साहब, जो आज यहाँ रैली करके गए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ठहरे हुए हैं मेरे भाइयों। आपके वोट जो है ना, जो कांग्रेस को आने वाले हैं, जो मजलिस के मुखालिफ है कांग्रेस को आने वाले हैं, ये वोटों को डाइवर्ट करके वो बीआरएस को काटना चाहेगा। बीआरएस का उम्मीदवार जीत सकता क्या? बीआरएस का उम्मीदवार जीत सकता क्या? कांग्रेस पार्टी आपके फलाह बहबूद के लिए
जो महंगाई सर कर बोल रही है, आसमान छू रही है, खर्च के बोझ तले पूरी कौम, पूरा मुल्क गर्दन में फंसता जा रहा है। इससे निकालने के लिए राहुल गांधी जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, उसको रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफर किए, पैदल सफर किए। आपको जोड़ने के लिए नफरत का जो माहौल था, जो 15 मिनट की वजह से शुरू हुआ था, 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे बोल के शुरू हुआ था, अखलाक का कत्ल इसीलिए हुआ था, आपकी वजह से आपने श्री राम को गाली दी। बताइए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने का हक है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह बिगैरि इल्म फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम उनके माबूदान बातिल को बुरा मत कहो। अल्लाह का हुक्म है सूरह नाम में 108वीं आयत में, तुम माबूदान बातिल को उनके बुरा मत कहो, जहालत में वो तुम्हारे सच्चे अल्लाह को बुरा बोलेंगे। क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके भाई को कंट्रोल नहीं करे? आप दोनों मिलके माहौल को इस तरह से बना दिए कि मुल्क पूरा हिंदू और मुसलमानों में बढ़ जाए। ये हालात पैदा किए गए और जिसकी वजह से पूरा मुल्क में इंतशार का माहौल शुरू हुआ। जगह जगह मुसलमानों से बाइकाट की अपील कर दी गई, मुसलमानों से कोई सौदा ना लिया जाए। हम इतने मुसलमान हैं यहाँ पे, बोलो मुसलमानों बताइए, हम हिंदुओं से कारोबार करेंगे या नहीं करेंगे? हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से जमहूरी मुल्क में हमारे ताल्लुकात उनसे कारोबारी रहेंगे, हमारा दोस्ताना ताल्लुक भी रहेगा। आपके पास ये जो मुनाफरत भरी तकरीर करे, आप श्री राम के वादा को जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, वो सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे फैला दिए गए। पूरे हिंदुस्तान में कई करोड़ नौजवानों के व्हाट्सएप पर वो वीडियो है मेरे भाइयों। आपकी गंदी तकरीर, जिससे अल्लाह ने आपको मना किया कि तुम किसी को बुरा मत कहो, वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। मेरे भाइयों, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के माहौल को खराब किया गया, उस टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए राहुल गांधी अकेला तने तनहा सारे हिंदुस्तान का सफर किया और ये जोड़ने का माहौल पैदा किया, जिसकी वजह से आप सब देख रहे हैं। चंद वाकयात के अलावा आज पूरा मन माहौल बनता जा रहा है। और कर्नाटक में आपके हमारे इत्तेहाद की वजह से, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से भारी अक्सरियत में वहां पर कांग्रेस पार्टी मुत्तफिक हुई, हुकूमत बनाई, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है वहां पर। मेरे भाइयों, आज कितना हमारे लिए गैस का प्रॉब्लम है। अगर कोई ब्लैक में ले रहा तो 1300-1400 में मिल रहा। आपके नौजवानों के तालीम के लिए ये ऐलान किया झूठा केसिया कि 12% रिजर्वेशन मिला मुसलमानों को। आपको दिया क्या 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन? आपको वक्त को जुडिशियल पावर लेकर मिला था क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके वक्त के जुडिशियल पावर के लिए आप नुमाइंदगी करें क्या? कई बार हम धरने देते रहे, कई बार उनको एहतजाज करते रहे, कई बार अरेस्टिंग देते रहे हम लोग। आपकी जिम्मेदारी है बैसियत एमपी, आपकी जिम्मेदारी है कौम के मसाइल को डट के हर एक के सामने लाए, हुकूमत के सामने लाए, मीडिया के सामने लाए। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, देखिए ये उलमाए कराम जो उनके साथ, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन जब आलिर का एनकाउंटर हुआ, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो शोहदा के घरों में गए या उनको ताज़ियत दिए क्या? जो जुडिशियल कस्टडी में खत्म कर दिए उनको आवाज करे क्या? क्यों नहीं करे? ये केसीआर गवर्नमेंट ने उनका कत्ल हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत की बात, उसके बाद बहुत सियासत चल रही है उसके ऊपर। उसके बाद ज्ञानवापी का मस्जिद का मसला है, हम मजम्मत करते हैं गलत चीजों की। आपका कारपोरेटर जाकिर दाखिली सब्जी मंडी तक पर चलते हैं, जाइए देखिए मस्जिद बंद करके है, जिसके खिलाफ में एफआईआर कराया असदुद्दीन ओवैसी साहब, उस केस को दबा दिए, वो एफआईआर को खारिज करा दिए। मस्जिद आज खाली एक दीवार मची हुई है, जो मगरबी दीवार, जो इमाम की दीवार रहती,
वो दीवार रखी है मस्जिद क्यों? ठीक है, आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन घर के अंदर अंधेरा रख के कैसा होगा? घर के अंदर रह के आपके कारपोरेटर को काम पकड़ के आप जब मस्जिद आबाद कर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? यह सवाल करने, यह सवाल आपके सामने रखने के लिए मैं आया हूं मेरे भाइयों। कांग्रेस पार्टी के जरिए से जो लोगों के लिए पड़ाव बजट का काम हो रहा है, लोगों को मिलाकर लेके चलने का काम हो रहा है, ये गंदगियों को दूर करने का काम हो रहा है, तमाम लोगों के लिए इस्लामियत पैदा करने के लिए जो जद्दोजहद जा रही है, इस कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आपको आयाम लेकर याद रखिए, जरा भी लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये केटीआर बोल रहा, बच्चे बोलेंगे एक वक्त आ जाएगा, अज़ान होती थी, कभी नमाज होती थी, अज़ान होती थी, हम बड़ों से सुनते थे, अरे तू क्या रे, बड़े बड़े हलाको चंगेज बड़े बड़े आए दुश्मनाने दीन और फना हो गए। अजान का ये कलमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, आपका कलमा हमेशा क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। तू केटीआर क्या चीज है, किसके की बोली है? तो सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है मुसलमानों को वोट लेने के लिए, बांटने के लिए। तेरे वालिद सब लोग कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कितनी बड़े धांधली किए, 1,30,000 करोड़ का नुकसान कर दिए। वहां पर हमारे सदर रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि 1 लाख करोड़ उनके एटीएम में चले गया, उनके एटीएम में, पर्सनल एटीएम में चले गया। ये आपकी दौलत है, आपके औलाद का मुस्तकबिल है। ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग बिना खौफ व खतर, मैं उन लोगों से, उन ऑटो वाले भाइयों से, उन गरीबों से, ये रास्ते देख लीजिए कितने तंग रास्ते, ये बनाने की क्या जरूरत है भैया बताइए? यहाँ करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए इस पे लगा दिए, बजाय इसमें लगाने के आप ब्रिज के सिस्टम को सही करते पहले। अब अंदर दाखिल हो रहे हैं तो कैसा बुरा हाल है रोडों का, अंदर किस तरह से हकीमपेट में आवाज नहीं कर सकते, हकीमपेट कुंटे का, हर जगह इलाकों का वही हाल है। अरे जबरदस्त वाक़ हमें गया और मोहम्मदी लाइन मस्जिद है, 5 मीनार वाली मस्जिद के आगे खोद के 1 साल से खड़ा खोदते रखे, और वहां पर अभी पाइपलाइन डाले नहीं गए, उस्मानाबाद इसलिए आ रहा बोलते बगैर लाइनों के वो बंद कर दिए पूरा मिट्टी डाल के। अरे ये क्या है? आप क्यों डरे भाई? आप काम कीजिए, आपको काम करने वालों को, अवाम के ये अवाम के नौकर है, नौकर को नौकर बनाइए। आप कब बना सकते? आप वोट की अहमियत को समझिए, इस्लाम के नाम पे या डर के किसी से मत दीजिए। आपकी आजादी के लिए लड़िए। मेरे गरीबों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, किसी को एक आदत मिला क्या, किसी को नौकरी मिले क्या, सूदखोरों से आजादी मिले क्या, सूदखोरों के खिलाफ कोई अमल हुआ क्या? ये सट्टेबाजों के लिए ये गांजा जो फरोख्त किया जा रहा है, ओएसडी में गांजे का कारोबार किया जा रहा है, ये गांजे की फरोख्तगी के खिलाफ आप तमाम लोग, इन गुंडा नासिर के खिलाफ, रौडी नासिर के खिलाफ आप लोग 30 तारीख के दिन, गुजारिश है 30 तारीख के दिन घबराना नहीं, आप लोग डरो मत, घबराओ मत, आप अपना वोट डालो, डरो मत, आपको आके पकड़ने वाला नहीं है, बोकस वोट डालने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला उनका भी इलाज होने का आ गया है इलेक्शन कमीशन से। आपसे गुजारिश है, आप तब्दीली के लिए, आपको मालूम है पानी एक जगह अगर ठहर गया तो पानी में कीड़े पैदा हो जाते, कंजाल जम जाता, 60 साल से पूरी गंदगी फैल गई यहाँ पर। ये इसकी आजादी के लिए, इसकी तरक्की के लिए आप देख लिए 105 एकड़ का था, 105 एकड़ का शाहतीन तालाब कहां चले गया? पूरे गंदगी में लंगरों तालाब दंडा बन गया। मेरे भाइयों, तब्दीली के लिए एक मरतबा मौका दीजिए, डरिए मत। नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं,
बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी खवातीन के साथ खामोशी से जाइए और कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका दरख्शां मुस्तकबिल, आपके नौजवानों के रोजगार और गुंडों के खिलाफ, गुंडे अनासिर के खिलाफ, रौडी अनासिर के खिलाफ आपका हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इंकलाब आएगा, सूरज तुलू होगा। 60 साल से जो अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे के खात्मे के लिए 30 तारीख आपकी मुंतजिर है। आप बिना खौफ खतर 30 तारीख के दिन कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।